देखिए साहब, जब आप देश में एक माहौल ऐसा तैयार करेंगे तो स्वाभाविक है कि इस तरह के कुछ प्रतिकार भी आएंगे। कैसा माहौल? आप एक ऐसे व्यक्ति को जो भारत माता को डायन कहता है, जो मुलायम सिंह ये कहते हैं कि मुसलमानों तुमने अगर हमें वोट नहीं दिया तो तुम्हारा हश्र क्या होगा, तुम सोच लेना। अच्छा, एमओआई का कॉम्बिनेशन लेके बिहार में राजनीति की जाती है, तब कुछ नहीं कहा जाता है, आप खुलेआम कहा जाता है कि हम एमओआई का। आप जो खुला 80-20 का खेल करते हैं वो सही है, दूसरे की गलती के बारे में उन्होंने जो किया उधर तो आऊंगा ही। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक समुदाय को आप प्रधानमंत्री का नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि नवाब हराम वो व्यक्ति जरूर है जो देश में अगर खाता है, पीता है, रहता है, देश की योजनाओं का लाभ उठाता है, लेकिन वो देश को गाना गाता है। बीजेपी का नाम पर देश को डिवीजन करने की बात करता है। बीजेपी को वोट नहीं दिया तो नमक हराम हो गया। सरजिल इमाम नहीं, बीजेपी कब से देश हो गई है? तमाम ऐसे नेताओं की भी बात कर लेंगे। पहले ये बताइए जिनको कंधे पे उठा के, उनको कंधे पे उठा के जो लोग घूम रहे थे उनसे पूछिए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जमानत नहीं दे रहा है। कहिए कि वो भी जो है कहीं सांप्रदायिक हो गया। फलसफे को उल्टा रखा है अदालत ने। हो गई पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ। अभी इसका भी आगे आने वाले दिनों में किस दिन चर्चा होगी। पूरे कानून के फलसफे को पलट दिया गया है। दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि लेकिन आज आप ये जो एक डाटा लेके बैठे ना, और उसके बाद एक डाटा लेके और बैठते कि 2014 से पहले मुसलमानों की स्थिति परिस्थिति क्या थी, उनकी दुर्दशा क्या थी, और उसके बाद क्या तो डराओगे, धमकाओगे। आता दर्शकों को भी देवेश चंद्र ठाकुर कहेंगे मैं यादव मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा। अब है कौन, मुझे ये बताइए। सरकार खुदा हो जाती है क्या? वो लोग काम करते हैं, सौगात दी जा रही है। काम नहीं करते हैं जो संविधान के नाम पे शरीयत लागू करने का काम आप इस देश में करेंगे। कहां से लागू हो गई? तो क्या किसने लागू कर दिया? आप कर्नाटक में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कर्नाटक में क्या कर रहे हैं? बताइए ना मुझे। कर्नाटक में आपने क्या लिखा? क्या? आपने घोषणा पत्र में आरक्षण हम देंगे मुसलमानों के नाम पर। हाँ, तो वो चंद्रबाबू नायडू से भी पूछ लीजिए ना। बहुत पढ़े लिखे अगर दम है तो। अरे आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे। नायडू ने चंद्रबाबू नायडू से पूछिए ना। चंद्रबाबू नायडू से पूछेंगे। रोका उसको। अच्छा, रोक दिया। वो अभी लागू करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। एकदम रोका। अच्छा।